टिप्पणियाँ। निम्नलिखित की टिप्पणियाँ लिखिए। 1. माता की व्यथा की यशोदा माता। माता की व्यथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्य की रचना है। कवि के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास से यह काव्यांश संकलित किया गया है। कवि ने इसके माध्यम से श्री कृष्ण की पालक माता यशोदा के मातृवात्सल्य का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए कई राक्षसों को मारकर अंत में कंस का वध करके मथुरा के राजा बन जाते हैं और वही राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं, किंतु गोकुल में यशोदा पुत्र वियोग में तड़प रही है। यशोदा की इस तड़प को, व्यथा को कवि ने मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। यशोदा की व्यथा। यशोदा अपने पुत्र के वियोग में व्यथित है। अब उसकी आयु भी अधिक हो गई है। वह अपनी व्यथा को उद्धव के सामने अत्यंत करुण शब्दों में व्यक्त करती है। पुत्र वियोग उसके लिए अत्यंत पीड़ाकारक बन गया है। वह चाहती है कि किसी भी माता को पुत्र वियोग सहना न पड़े, यहाँ तक कि संसार के समस्त जीवों को भी ऐसा दुख न मिले, इसके लिए भी वह प्रार्थना करती है, क्योंकि पुत्र वियोग की पीड़ा को वह भोग रही है। अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए वह कहती है, छिन जावे लकुट न कभी वृद्धता में किसी का, उधरो कोई न कल छल से लाल ले ले किसी का। किसी की भी हालत उसके जैसी कभी न हो, इस बात को अनेक रूपों में व्यक्त करती है। वात्सल्यमयी माँ। यशोदा के हृदय में भले ही पुत्र के वियोग की व्यथा हो, किंतु उसके वात्सल्य भाव में जरा सी भी कमी नहीं दिखती। वह चाहती है कि सिर्फ एक बार आकर उसका लाल अपना मुखड़ा दिखा जाए। हाँ, इच्छा है तदपि इतनी, एकदा और आके न्यारा प्यारा वदन अपना लाल मेरा दिखा दे। अंत में उद्धव से आग्रहपूर्वक अनुनय करते हुए कहती है कि मेरे लाल से कहना कि वह एक बार फिर से गोकुल में वापस आ जाए और अपनी बाल लीलाएं करके हमें धन्य करे, मधुर गीत गाए, मीठे शब्दों से हमारे हृदय को भावों से भर दे, अपनी मस्ती से, नटखटपन से मेरे घर को भर दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अपार वात्सल्य भरा हुआ है। वह श्री कृष्ण के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके रोती है, बिलखती है। वह एक अपराधिनी की बात ही कहती है कि लड़कपन में कृष्ण की शरारतों से खींचकर उसे डांटा है, छड़ी से फटकारा है, हाथ पैर बांधकर कमरे में बांध कर दिया है, जिसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। परंतु तुरंत ही माँ का वात्सल्यपूर्ण हृदय कह उठता है कि यह तो एक माँ का अधिकार होता है, इसलिए मैं उनके आगे क्षमा योग्य हूँ। तो भी मैं हूँ निकट सूत के सर्वथा मार्जनीय। इस प्रकार एक व्यथित माँ के साथ साथ वात्सल्य मूर्ति माँ के रूप में यशोदा का चरित्र युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा। यशोदा के ऐसे उदात्त चरित्र को मध्यकालीन कवि सूर ने भी शत शत वंदन किया है, तो आधुनिक काल कवि श्री मैथिली शरण गुप्त एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्य आदि कवियों ने भी उसकी पुत्र विरह व्यथा एवं वात्सल्य का यथोचित गौरवगान किया है। हरिओद्य की यशोदा मैया सर्वाधिक दुखी है, क्योंकि उसका बेटा पराया हो गया है और वह अब उसे कभी नहीं पा सकेगी। टिप्पणियाँ 2. उर्मिला का अनुराग में संवाद योजना अथवा उर्मिला के अनुराग में हास्य व्यंग्य निरूपण। उर्मिला का अनुराग श्री मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य साकेत से संकलित किया गया काव्यांश है। प्रस्तुत काव्य में कवि ने लक्ष्मण एवं उनकी पत्नी उर्मिला के पारंपरिक चरित्र को सर्वथा नया और मौलिक रूप दिया है। कवि ने एक नव पारंपरिक दंपति के बीच विकसित हो रहे प्रेम का अत्यंत संयमित श्रृंगारपूर्ण चित्र संवेदनात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। दोनों के चरित्र की विशेषताएं उनके बीच वार्तालाप के द्वारा चित्रित की गई है, जिसका परिचय हम प्रस्तुत कर रहे हैं। संवाद योजना, हास्य व्यंग्य का निरूपण। लक्ष्मण एवं उर्मिला देर रात तक प्रेमालाप कर रहे थे। बाद में सुबह पहले कौन जागता है, इस बात की शर्त लगाकर सोए थे। सुबह उर्मिला पहले जाग जाती है। उसे देखकर तोता चुप हो जाता है, तब उसे चुप होने का कारण पूछती। उस वक्त चुपके से आकर लक्ष्मण उत्तर देते हैं कि सोचता है अन्य सुख, यह कौन है। इस प्रकार लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक संवाद से दोनों के बीच हास परिहास एवं व्यंग्य विनोद शुरू हो जाते हैं।
उर्मिला के पूछने पर कि तुम जग गए, तुम तो स्वप्नमयी निंद्रा ले रहे थे, तब लक्ष्मण को भी व्यंग करने का मौका मिल जाता है। वे कहते हैं, मोहिनी ने मंत्र पढ़ जब से छुआ। इस संवाद के बाद दोनों के बीच व्यंग्य बाणों की बौछार शुरू हो जाती है। कवि ने इनके बीच मधुर संवादों की योजना करके उनके प्रसन्न मधुर दाम्पत्य जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। उर्मिला के कथन पर लक्ष्मण चुप नहीं रहते और लक्ष्मण के कथन के बाद उर्मिला चुप नहीं रहती। दोनों एक दूसरे को वाक युद्ध में परास्त करना चाहते हैं। उर्मिला के व्यंग्य पर कि प्रेम करने के लिए कुछ योग्यता होना भी जरूरी है, तब लक्ष्मण का उत्तर देखने योग्य है। धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ, किंतु मैं भी तुम्हारा दास हूँ। परंतु उर्मिला दासी बनने के लिए तैयार नहीं है। वह तो देवी बनेगी। लक्ष्मण देव बनने को तैयार ही थे। वे उर्मिला से प्रणय याचना करते कि तब उर्मिला हंसते हुए कटाक्षपूर्ण शब्दों में कहती है कि मैं जानती थी कि तुम विष से युक्त बाण चलाने में कुशल हो, परंतु अब देखती हूँ कि तुम तो काम बाण चलाने में भी कुशल हो, परंतु तुम अपनी कामना मेरे पैरों में नहीं सिर पर रखो। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि सांप न पकड़ाओ न मुझको निर्दयी, क्योंकि सिर पर तुम्हारे काले बाल सांप के समान दिख रहे हैं, जिसे देखने से ही जहर चढ़ जाता है। लक्ष्मण के कुंजों में बगीचों में विहार करने के लिए एक सुंदर साथी चाहिए, किंतु उर्मिला लक्ष्मण को निरुत्तर करने के लिए अपना श्रेष्ठ व्यंग बाण छोड़ते हुए कहती है कि इसके लिए तुम्हें भी प्रभु राम के समान धनुष तोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि टूटे हुए को अब क्या तोड़ना, तोते का काम तो दाड़म को फोड़ना होता है। अब लक्ष्मण फंस जाते हैं। उर्मिला हंसती हुई लक्ष्मण को चिढ़ाती हुई कहती है कि और भी तुमने किया कुछ है कभी, या कि सुगे ही पढ़ाए हैं अभी? तोते को पढ़ाने के अलावा कुछ काम किया है? अर्थात तुम तो सब निकम्मे हो। किंतु लक्ष्मण कैसे हार मानते, वे अंतिम बाण छोड़कर उर्मिला को परास्त कर देते हैं। बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही, अर्थात तुमसे ही मैंने तोते पढ़ाने का काम सीखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी ने लक्ष्मण एवं उर्मिला के बीच हास परिहास, छेड़खानी आदि को दिखाने के लिए हास्य व्यंग से भरपूर सुंदर संवादों की योजना की है। टिप्पणियाँ 3। ईश्वर का सच्चा निवास स्थान कहाँ है, अथवा अन्वेषण काव्य में ईश्वर की खोज। अन्वेषण काव्य में कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी ने ईश्वर के सच्चे निवास स्थान का अन्वेषण किया है। कवि के अनुसार ईश्वर स्वर्ग में, वैकुंठ में, गोलोक में या 7वें आसमान पर नहीं रहता, परंतु वह तो घट-घट में बसता है। वह तो पुष्प की सुरभि में भी बसा हुआ है। कवि ईश्वर को उपर्युक्त सभी स्थानों में ढूंढा था, लेकिन वह नहीं मिला। फिर उसने अनेक प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाओं के द्वारा, अनेक उपचारों द्वारा भी खोजने की कोशिश की, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। परंतु दीन दुखियों की कुटिया के द्वार पर मिला, पीड़ित जनों की आह में और करुण पुकार में मिला। तो आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। कवि सुखद स्थितियों में और वैभव के स्थलों में ईश्वर का निवास स्थान ढूंढता फिरता था, किंतु वह भुलावे में था, क्योंकि ईश्वर वहाँ नहीं, पतितों के कल्याण में था, बेबस इंसानों के बीच में था। कवि मानता था कि ईश्वर का निवास तो जहाँ सत्ता, शक्ति एवं संपत्ति हो वहाँ होगा, किंतु इस बार भी वह धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सत्य, प्रेम और करुणा के पुजारी के भीतर मिला। जीसस, मोहम्मद, प्रहलाद और गांधी के भीतर उसका निवास स्थान मिला। आखिर चमक पड़ा तो गांधी की हड्डियों में, मैं था तुझे समझता सोहराव पिलतन में। कवि आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसकी धारणा के विपरीत ही ईश्वर का निवास स्थान मिला। वह इस रहस्य को नहीं समझ पाता और इसे समझने के लिए ईश्वर की शरण में जाता है। तत्पश्चात वह ईश्वर के निवास स्थान का सही पता पा सकता है। अब उसके हाथ सही पता लगा है। वह ईश्वर के निवास स्थान को सृष्टि के कण कण में देखता है, पवित्र ज्ञान एवं ईमान में देखता है, सत्य और करुणा में पाता है, गगन के विस्तार में, पवन के प्राण में आदि जगहों पर ईश्वर को सच्चे निवास स्थान की खोज निकलता है। ईश्वर सब जगह बसता है, सबके दिल में उसका निवास स्थान